मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, लेकिन हर शहर की तरह इस शहर का भी एक अंधेरा चेहरा है। दिन में जहां सपने बनते हैं, वहीं रात में कुछ ऐसे खेल खेले जाते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। और उन्हीं सायों के बीच एक नाम धीरे धीरे उभरा, दाऊद इब्राहिम। कुछ नाम इतिहास में लिखे जाते हैं और कुछ नाम इतिहास के पीछे छिपकर उसे बदल देते हैं। 1970 के दशक की मुंबई, तंग गलियां, भीड़, संघर्ष और सीमित मौके। एक ऐसे परिवार में जन्मा एक लड़का जहां अनुशासन था, नियम थे, क्योंकि उसके पिता पुलिस विभाग में थे। घर में कानून की बातें होती थीं, लेकिन बाहर की दुनिया में कानून का डर कम था। दाऊद ने जल्दी ही समझ लिया कि असली खेल सिर्फ नियमों से नहीं चलता, बल्कि उन लोगों से चलता है जो नियमों को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। जब इंसान सिस्टम को समझ लेता है तो वो उसे बदल भी सकता है। शुरुआत छोटी थी, छोटे मोटे अपराध, गलत संगत और जल्दी पैसा कमाने की चाह। लेकिन दाऊद सिर्फ एक और अपराधी नहीं था, वो हर चीज को सीख रहा था। लोग कैसे डरते हैं, कौन किससे प्रभावित होता है और कहां से असली ताकत आती है। धीरे धीरे उसने अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और फिर एक नया नाम सामने आया, डी कंपनी। ताकत अकेले नहीं बनती, उसे बनाने के लिए लोगों की जरूरत होती है। डी कंपनी सिर्फ एक गैंग नहीं थी, यह एक संगठित नेटवर्क था। हर व्यक्ति का एक रोल था, हर काम की एक योजना थी और सबसे बड़ी बात, इसमें अनुशासन था। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में जहां बाकी लोग सिर्फ लड़ रहे थे, वहीं दाऊद एक सिस्टम बना रहा था। जो इंसान सिर्फ लड़ता है वो जीत सकता है, लेकिन जो सिस्टम बनाता है वो राज करता है। जैसे जैसे उसका प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे खतरे भी बढ़ने लगे। और फिर एक दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया, मुंबई छोड़ने का। दुबई उसका नया ठिकाना बना। वहां से उसने अपने नेटवर्क को और मजबूत किया। अब उसका असर सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं था। जब इंसान अपनी सीमाओं को तोड़ देता है, तभी वो बड़ा बनता है। दाऊद का नाम अब एक पहचान बन चुका था। फोन कॉल आते, धमकियां मिलती और फिर खामोशी छा जाती। लोग उसका नाम सुनकर ही डर जाते थे। उसकी सबसे बड़ी ताकत यही थी, उसे खुद सामने आने की जरूरत नहीं थी। डर वो हथियार है जिसे दिखाने की जरूरत नहीं होती। फिर आया एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। 1993 मुंबई में एक के बाद एक धमाके, पूरा देश हिल गया। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे एक नाम सामने आया, दाऊद इब्राहिम। उस पल के बाद उसकी पहचान हमेशा के लिए बदल गई। एक फैसला इंसान को इतिहास का हिस्सा बना देता है। इसके बाद दाऊद जैसे हवा में गायब हो गया। कोई पक्का ठिकाना नहीं, कोई पुष्टि नहीं, बस अफवाहें और अंदाजे। सबसे खतरनाक वही होता है जो दिखाई नहीं देता। दाऊद की असली ताकत सिर्फ उसका नेटवर्क नहीं था, बल्कि उसकी सोच थी। वो जानता था कब सामने आना है और कब छिप जाना है। उसने ऐसा सिस्टम बनाया जो उसके बिना भी चल सकता था। असली ताकत वही है जो आपके बिना भी जिंदा रहे। आज इतने सालों बाद भी दाऊद इब्राहिम एक सवाल बना हुआ है। वो कहां है, क्या कर रहा है, क्या उसका नेटवर्क अभी भी जिंदा है? कोई पक्के तौर पर नहीं जानता, लेकिन एक बात साफ है, कुछ नाम खत्म नहीं होते, वो समय के साथ और गहरे हो जाते हैं। वो एक इंसान था, लेकिन अब एक साया बन चुका है, और साये कभी पूरी तरह मिटते नहीं। और आज सालों बाद भी दाऊद इब्राहिम सिर्फ एक नाम नहीं, एक ऐसा रहस्य है जिसका सच आज भी अधूरा है। वो कहां है, क्या कर रहा है, क्या उसका साया अब भी जिंदा है? ये सवाल आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस खामोशी में छुप जाती हैं। अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियों का सच जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खतरनाक
और ज्यादा चौंकाने वाली होने वाली है। अगली बार हम खोलेंगे एक और ऐसा राज जिसे दुनिया आज तक समझ नहीं पाई।